जय जय श्री राम, जय श्री राम। कुमार भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे बीजेपी से एक बहुत दिक्कत रही है। जब किसी को हरा ना पाओ तो उसकी पार्टी तोड़ दो। एग्जाम्पल दूंगा साहब, देखिए गलत नहीं बताऊं, एग्जाम्पल दूंगा। आप शुरू शुरू में जूनियर पार्टनर बन के जाते हैं, छोटा भाई की राजनीति करते हैं, और फिर एक दिन बड़े भाई को पीठ में खंजर घोंप देते हैं। महाराष्ट्र में आपने क्या किया शिवसेना के साथ? अब यहां अरविंद केजरीवाल को आप हरा नहीं पा रहे थे तो आपने आज 7 विधायक तोड़ लिए। डर्टी पॉलिटिक्स है साहब, ये आपकी और आपकी पूरी पार्टी की। मुझे इस बात पे आज हैरानी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल आज रात को करेंगे क्या। नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। ए क्या बोलती तू। अब तक मैं लगातार न्यूज चैनल देख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का बयान नहीं आ रहा है। चुनाव से मात्र 5 दिन पहले 7 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, और उसमें मैं आपको बताऊं साहब, एक विधायक हैं पालम से, भावना गौड़। उन्होंने तो पता क्या बोला है, आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू। बहुत बड़ी बात है भाई, ये भाई साहब, ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, कि चुनाव से मात्र 5 दिन पहले ये स्टेटमेंट आना कि आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू, ये तो टर्निंग पॉइंट हो गया साहब। और बीजेपी तो बिना लड़े इलेक्शन जीत गई। जी कुमार भाई। नन्हे पहलवान, आपको राम राम और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल 7 विधायक जो गए हैं, टोटल 7 नहीं है, विधायक हैं 20। ठीक, जिसमें से 7 गए हैं और बाकी के अगर देखा जाए तो तकरीबन 13 विधायक बाकी हैं। बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता एक एक विधायक या फिर कहा जाए कि विधायक आहिस्ता आहिस्ता इस्तीफा देने वाले हैं, और ये क्रमबद्ध तरीके से इस्तीफा देने वाले हैं। राजेश ऋषि की अगर आप बात करें तो राजेश ऋषि जो जनकपुरी के विधायक रहे हैं, वो व्यक्ति, उसके साथ भीतरघात हुआ और वो आपको पता, और जनकपुरी से बीजेपी जीतने वाली थी और बीजेपी जीतते जीतते हार गई पिछले वाले टर्म में देखा जाए। और अगर 7 विधायक की अगर बात करें आप, तो इन 7 विधायक का टिकट कट चुका है। इसमें त्रिलोकपुरी के विधायक हैं रोहित महलोरिया, और जनकपुरी विधायक राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल। मदन लाल का तो सीन ऐसा है कि मदन लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि साउथ एक्स पार्ट 1, साउथ एक्स पार्ट 2, इस पूरे इलाके में गंदगी और केवल सीवेज 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 सड़क पर फैला हुआ था। ठीक, मदन लाल कुछ खास काम नहीं करा पाए, लेकिन हाँ, पैसा उगा कर देने का काम उस जगह से मदन लाल करते थे आम आदमी पार्टी के लिए। पालम विधायक जो है भावना गौड़ तो चांदी काट रही थी, आपको बताऊं, जल विभाग में। जल जो विभाग है दिल्ली का, उसमें चांदी काट रही थी और 3-3 सिटिंग पोजीशन उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिलवाया था। महरौली के नरेश यादव को तो क्या कहना है, आदर्श नगर सीट से पवन शर्मा और बिजवासन सीट से विधायक बीएस जून का नाम है। अब ये समझिए कि यानी कि आप समझिए कि सारे के सारे जो विधायक हैं ये चांदी काट रहे थे। और अगर आपको याद है तो महज 3 महीने पहले 20 विधायकों ने चिट्ठी लिखकर, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की थी और सीधे तौर पर कहा था कि आम आदमी पार्टी के अंदर संस्थागत भ्रष्टाचार है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के 2 ऐसे मामले हैं जिसमें राजेश ऋषि, जनकपुरी के विधायक जो हैं, वो प्रथम दृष्टा गवाह हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये 20 लोगों ने चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय से मांग की थी कि साहब आप हमें बचाइए या फिर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन अब देखिए एक और समस्या है। भाजपा क्या 6-7 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सो रही थी क्या? आप खुद सोचिए। भाजपा को पता था कि ये सारे तोड़ रहे हैं, ये सारे जाने वाले हैं। ठीक, अब गहलोत साहब जो पहले मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे, डीटीसी भी संभाला उन्होंने। उन्होंने तो समय रहते हुए, पत्ता कटने से पहले इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो बीजेपी इतने दिनों से कर क्या रही थी? अगर इन सबको इस्तीफा दिलवाना था, ये सारी चीजें करनी थी। और इसका एक और उदाहरण दूं, दिल्ली में आज मैंने देखा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा को रैली में।
वो इधर से उधर भाग रहे थे, परेशान थे, हैरान थे। मैंने देखा आज वो अपनी चीजों पर काबू नहीं रख पा रहे थे। और जो हम लोग जो पत्रकार बैठे थे स्टेज नीचे, हम लोग उनको देख रहे थे, सोच रहे थे यार ये आदमी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी रैली में, किसी रैला में, ये व्यक्ति परेशान तो दिखता नहीं है। आज बार बार इसका फोन क्यों बज रहा है, बार बार ये सेटिंग क्या कर रहा है, मोदी जी तो आने वाले नहीं है अभी, मोदी जी को टाइम था, तो ये व्यक्ति क्यों परेशान है, क्या कर रहा है, क्या सारी चीजें हैं, क्या सारी दिक्कत है। फिर देखा कि व्यक्ति फोन लगाकर लगातार लगा हुआ है, तो चीजें क्लियर हो गई कि आखिर ये परेशान क्या है, इसकी परेशानी का सबब क्या है। और 13 विधायक जाने वाले हैं। अच्छा, इनका टिकट कटना बिल्कुल लगभग लगभग तय था। लेकिन आप ये सोचिए, मैं ये कहता हूं कि चुनाव से ठीक एंड पहले अगर आप देखें, विधायकों का पार्टी छोड़ना उतना बड़ा तो मैं नहीं समझता हूं। लेकिन एक और चीज छोड़िए कि वो आम आदमी पार्टी उस सीटों पर हारने और जीतने की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम एक एक विधायक का 100 वोट तो होगा, 50 तो वोट होगा। मैं तो इतना कह रहा हूं। चलिए, मैं 1000 2000 10,000 वोट की बात नहीं कर रहा हूं, राजेश ऋषि की बात नहीं कर रहा हूं। अब भावना गौड़ जो है वो जमीनी नेता रही है, भावना गौड़ जमीनी नेता रही है। राजेश ऋषि पुराना नेता है आम आदमी पार्टी का। नरेश यादव जो है वो पुराना कांग्रेसी रहा है, तो उसके पास वोट था। और अगर ये जाते हैं, और दूसरा ये है कि उस मशीनरी का जो आम आदमी पार्टी के लिए, देखिए दो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं दिल्ली में, दो तरीके के। एक जो लॉयल है, जो साला वो 12 साल से 12-15 साल से अपना घर फूंक कर आम आदमी पार्टी का साथ दे रहा है। दूसरा पेड, पैसे लेकर जो काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं, जिसको कुछ काम मिला। अच्छा, इस चीज में आम आदमी पार्टी बड़ी अच्छी है। मैं देखो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी को जो पत्रकार कवर करते थे उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में डाल दिया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डाल दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार की जो मंत्री हैं, मंत्रियों का पीए बनवा दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। जो उसके सपोर्टर्स थे, मोहल्ले उनके अगर घर बड़ा था, उनके घरों में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया। ठीक, अरे ठेके दे दिए साहब दारू शराब के चखने के। आप ये सोचिए, सरकारी चखने का ठेका मिला, बहुत सारे ठेके मिले। तो आम आदमी पार्टी इन सारी चीजों में बड़ी अच्छी रहती है। तो अब ये सोचिए कि वो जो लॉयल कार्यकर्ता हैं, जो सीधे विधायक से जुड़े हुए थे, और ये एक एक बार के विधायक नहीं, 2-3 बार के विधायक है, ये सब जाएंगे तो लॉयल कार्यकर्ताओं को भी तो लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें से किसी को बीजेपी से टिकट नहीं मिला। किसी से बीजेपी से टिकट मिलना भी बिल्कुल तय नहीं था, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादातर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है जो लगातार जमीन पे लगे हुए थे, लड़ रहे थे, और इन सारे विधायकों के खिलाफ फिर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। तो इन सबका निपटना, इन सबका इस्तीफा देना, 13 और बाकी है। लेकिन हाँ, चुनाव से ठीक पहले, 5-6 दिन पहले अगर ऐसा हो रहा है, तो आप सोचिए कि इसका मैसेज क्या जाएगा। 5 दिन ये यही चलेगा चुनाव में अब। और वो अरविंद केजरीवाल पे एक शेर अर्ज है, बैठता हूं तो दर्द होता है, उठता हूं तो दर्द में ही हूं। तो अरविंद केजरीवाल का हाल वही है कि बेचारे परेशान है, कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। वो एक मीम होता है ना, चलता है ना। हाँ, अरविंद केजरीवाल जब टिकट बांटते हैं ना, तो भाई साहब 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड निकलवाते हैं कि पिछली 7 पुश्तों में कोई भ्रष्टाचारी ना हुआ हो। तो मतलब उनका जो मेन वो है कि एकदम क्लीन इमेज के व्यक्ति को वो टिकट देते हैं। तो इस अब ये जो कंडीशन में तो अरविंद 7 केजरीवाल को मिलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, इस कंडीशन में तो अरविंद केजरीवाल को मिलना नहीं चाहिए। उनके पिता ने अपनी बहन की जमीन, उनके पिता बताइए। ने अपनी उनके पिता ने हाँ उनकी बहन की जमीन कब्जा कर दी थी। हाँ, हरियाणा में। अच्छा, ठीक, चलिए वो तो वो फैमिली मैटर रहा होगा, उसमें हमको नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं नहीं, आपने लेकिन कहा, अरविंद केजरीवाल, नहीं आप ही ने कहा कि 7 पुश्त तलाशते हैं, तो अपने पिता की पुश्त नहीं तलाशे। हाँ ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि जिनको मैंने टिकट दिया वो एकदम मैंने ठोक बजा के, जैसे ढोल को पहले ठोक पीट के फिर खरीदा जाता है ना, तो अरविंद केजरीवाल तो उनको टिकट देते हैं जो एकदम क्लीन इमेज के लोग होते हैं, स्लेट एकदम वाइट, एकदम एकदम एक स्पॉट नहीं होता है उनके ऊपर। अब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को डिफेंड कैसे करेंगे?
अब अरविंद केजरीवाल इन 7 विधायकों के लिए बोलेंगे क्या? ये भ्रष्ट थे, करप्ट थे, ये थे, वो थे, मैंने इनका इसलिए टिकट काट दिया, तो ये पार्टी छोड़ के चले गए। भाई एक बात बताइए, जो आदमी आज से 5 साल पहले तक एकदम क्लीन इमेज का था, वो इस कार्यकाल में आपके या तो भ्रष्ट हो गया, भाई उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है ना, आपने टिकट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल अब डिफेंस में अपने क्या बोलेंगे, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। वैसे इस धरती का जो सबसे थेथर आदमी होगा वो अरविंद केजरीवाल है। वो लड़का है ना, शुभांकर मिश्रा शायद नाम है उसका, जिसका पॉडकास्ट करता है, वो उस पॉडकास्ट पे उसने कहा कि हाँ, शुभांकर मिश्रा। शुभांकर के पॉडकास्ट में शुभांकर ने इनसे पूछा कि शायद 8,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं टोटल अब तक यमुना सफाई में। कहता कहाँ हुए, किसने किए, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? मतलब लिटरली यार, गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने 8,000 रुपए खर्च कर दी यमुना सफाई पे। कहता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अबे तेरी तो सरकार थी भाई, तुझे नहीं पता होगा तो मुझे पता होगा। वो तो काहे का चीफ मिनिस्टर था बे 5 साल 10 साल। अरे यमुना वो सफाई के छोड़िए, नाम 5 साल पे में आपको पता है दिल्ली की विधानसभा कितने दिन चली है? 75 दिन। 1 साल में 15 दिन। बिल पास किए 19, जिसमें से 4 बिल 4 नहीं 5 बिल केवल विधायकों की सैलरी बढ़ाने को लेकर है, पार्षदों की सैलरी बढ़ाने को लेकर है, जो आम आदमी पार्टी के थे। आप ये सोचिए, उसको क्या पता है, उसको क्या ज्ञान है? मैं देखिए, मैं एक बात बताऊं श्रीकांत भाई, मुझे दिक्कत कहाँ समझ आती है कि तुम्हारी सरकार में एक अंदाजा है कि 5800 करोड़ से लेके 8,000 करोड़ रुपए यमुना सफाई पे खर्च हुए हैं, अलॉट हुए हैं। और तुम एक पॉडकास्ट पे बैठ के, जो पॉडकास्ट पूरा पूरा विश्व देखेगा और कई सालों तक, कई सदियों तक, कई पीढ़ियों तक लोग देखेंगे, तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। भाई तुम काहे के मुख्यमंत्री थे भाई, जब तुमको ये पता है नहीं कि वो 8,000 करोड़ या 5800 करोड़, वो जो भी वो फिगर थी, वो 6-8,000 करोड़ की, वो पैसे जब अलॉट हुए, वो पैसे खर्च हुए, तुम कह रहे नहीं मुझे पता ही नहीं है। तो ये आदमी थेथर है भाई साहब, ये आदमी थेथर है। इसकी पार्टी छोड़ के योगेंद्र यादव गया, आशुतोष गए, एक तो वकील साहब थे, क्या नाम था उनका, वो जो पिटने के बहुत शांति शौकीन थे। भूषण के बेटे प्रशांत भूषण। हाँ, प्रशांत भाई पिटते रहते थे, हमेशा ही पिटते थे। हैं, योगी जी ने तो एक जगह कह दिया था, उसकी क्या बात करनी, वो तो पिटता रहता है, उसकी हरकतें ऐसी हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा था ना कि वो पिटता रहता है, उसकी हरकतें ऐसी हैं। भाई एक आदमी बार बार पिट रहा है, इसका मतलब कुछ गलती है तभी तो पिट रहा है। कहता और इतने दुनिया में सीएम है वो पिटते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, किसी ने सवाल पूछा था कि अच्छा जब भी चुनाव होता है आप पर हमला होता है। जब भी चुनाव है, हाँ, हाँ, जब भी चुनाव होता है आप पर हमला होता है। किसी और सीएम, किसी और विधायक, किसी और प्रत्याशी पर नहीं होता है। ये आप पर ही क्यों हमला होता है? सरहदों पर जी, गर्मी है, लगता है चुनाव है क्या? वो राहत इंदौरी जो जिहालत का प्रतीक था, उसका एक शेर है ना। तो ये क्या अरविंद केजरीवाल पे सेट बैठता है क्या? जब भी चुनाव होगा कोई थपड़िया देगा, कोई मार देगा, कोई स्याही फेंक देगा, कोई गाली दे देगा, कोई थप्पड़ चला देगा, कोई गुस्सा चला देगा। इनकी रैलियों में इनका विरोध हो रहा है और पीसी में जैसी कोई सवाल पूछता है, अरविंद केजरीवाल पीसी छोड़ते उठ के चल देते हैं। आपको पता है दिल्ली में ये हाल है। वैसे दिल्ली में भाई साहब एक नया इन्होंने कैंडिडेट खोजा है, अवध ओझा। भाई साहब वो बोझा है, मां कसम, वो बोझ है इस पार्टी पे। वो मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ता था वो आदमी। आज वो अवध बोझा ने एक बात कही थी एक बार कि तुम कितने बड़े गुंडा हो इससे पता चल जाएगा, अगर एक बार हिम्मत है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ बोल के देखो, बेटा घर से निकाल के तुमको जूतों से मरवाएगा। ये वही अवध बोझा थे जो बातें करते थे। आज वही अवध बोझा से जब सवाल पूछा गया तो पीसी रोक दी गई, उस पत्रकार को डांटा गया कि तुम फालतू सवाल काहे पूछ रहे हो।
अवध बोझा कंफ्यूज थे, तारीफ करूं ना करूं, तारीफ करूंगा तो एंटी पार्टी हो जाऊंगा, है, तारीफ नहीं करूंगा तो एंटी अवध बोझा हो जाऊंगा। देखिए दिक्कत कहां होती है, पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, या तो अपने एथिक्स के साथ टिके रहो, अपने स्टैंड पे क्लियर रहो, या फिर अरविंद केजरीवाल बन जाओ। अब अरविंद केजरीवाल इन 7 विधायकों के लिए जब पीसी करेंगे तो क्या बोलेंगे, मुझे बस वो जानना है, एक लाइन की बात। ये भ्रष्ट थे, करप्ट थे, ये बिक गए। कल तक तुम ही कहते थे ना कि इनकी 7 पुश्तें मैंने चेक कराई हैं, नॉट इवन अ सिंगल केस ऑफ करप्शन, आज से 7 पुश्त पहले। ये तो योद्धा लोग थे, ये तो कट्टर लोग थे, हमारी पार्टी कट्टर लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल डिफेंड कैसे करेंगे श्रीकांत भाई, मैं इसलिए परेशान हूं। कल वो आदमी कौन सा नया झूठ परोसने जा रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं। लिटरली मैं आपको बताऊं, अगर चलते चुनाव में अगर भाजपा के 2 4 5 विधायक सांसद अगर पार्टी छोड़ जाए ना, तो समर्थक बैकफुट पे आ जाते हैं कि हम जिन लोग कन्विंस कर रहे हैं कि भाई भाजपा को वोट दे दो, वो लोग जीने नहीं देते भाई साहब। अरविंद केजरीवाल की ये वो आपको वो मैं बताऊं, वो रामायण का एक सीन है, एक भजन है, यही रात अंतिम यही रात भारी। आज वो रात है अरविंद केजरीवाल के लिए। आज माँ का भाई साहब अगर बाल होता तो सिर नोचना होता कि मतलब वो सवेरे वो आदमी प्रेस को कैसे झेलेगा। और बीजेपी आपको पता है भाई साहब, कल सवेरे अरविंद केजरीवाल को नंगा करेगी, पूरे दिल्ली के, पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड। कल बीजेपी अरविंद केजरीवाल को नंगा करेगी, मैं बता रहा हूं भाई साहब, इसकी खाल खींच लेगी बीजेपी। और ये आदमी करेगा क्या, और सही अरे बात है। बीजेपी छोड़िए, मैं बताऊं, एक महिला है जो इसी के कॉलेज में पढ़ी है, ये फर्स्ट डिवीजन है तो वो फर्स्ट प्लस डिवीजन है, उसका नाम है स्वाति मालीवाल। जो उसको जो तो अरेस्ट करा दिया ना, आज अरेस्ट कर लिया दिल्ली पुलिस ने। अरे वो तो निकल गई, वो छोड़िए ना, वो तो चलता है। आपको पता है, कूड़े भर के लाई, कूड़ा भर के लाई, और इसके घर के बाहर लाके कूड़े की गाड़ी लगी खाली करने, फावड़ा लेकर, और लगी वीडियो बनाने। सोशल मीडिया पे इतने इंटरव्यूज दिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को उसने इतने इंटरव्यूज दिए, यहाँ तक कि दिल्ली के गंदी कॉलोनी जहां पानी भरा है, कीचड़ भरा है, वहां जाकर वीडियो बनाती है, पानी का सैंपल लेती है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वो ट्रेल करती है। वो कह रहे हैं लोग कि उसका पेटीएम रिचार्ज बीजेपी करा रही है। मैं कह रहा हूँ पेटीएम रिचार्ज करवा रही हो या वो जीपे कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन एक बात तो सोचिए, इसका भूत तो वो बना रही भाई साहब। मैं आपको बताऊं, जहां जाने वाला होता है ये, जिस कार्यक्रम में, इसके कार्यकर्ता सबसे पहले स्वाति मालीवाल को ढूंढते हैं कि स्वाति मालीवाल तो नहीं आ रही है। अरे वो छोड़िए, दक्षिण दिल्ली के एक प्रोग्राम में, अरविंद केजरीवाल गया था, वहां जब स्वाति मालीवाल पहुंची, ये बंदा 1.5 मिनट अपनी बात कह के भाग गया तुरंत। इसे पता है स्वाति मालीवाल आ जाएगी तो बवाल काटेगी और मुझे उसका जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा और यहाँ पर जो है दिक्कत हो जाएगी। तो ये सोचिए, आदमी इतना डर रहा है स्वाति मालीवाल से, कहते हैं कर्मा इज बैक। तो अरविंद केजरीवाल का कर्मा बैक हो गया है, 7 चले गए हैं, 13 जाने वाले। स्वाति मालीवाल दूर तक, देर तक डंडा दे रही है। बीजेपी कल से खाल खींचेगी और मुझे लगता है दिल्ली की राजनीति चुनाव से पहले न जाने क्या क्या दिखाएगी, न जाने क्या क्या करेगी। जी अरविंद हाँ केजरीवाल, अगर सच बताऊं, अगर हाँ अपनी कुछ गलतियों को रिकॉल करता होगा तो उसमें 2 गलती रिकॉल करता होगा। कुमार विश्वास से इसका जो हाँ ये जो अलग हुए, हाँ और स्वाति मालीवाल केस। कपिल मिश्रा उतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था कि वो इतना नुकसान कर पाता, बाकी कपिल मिश्रा ने तो जो नुकसान किया वो अलग बात है, पर कुमार विश्वास ने जो नुकसान किया है इसका, जितना नंगा इसको कुमार विश्वास ने किया है, उससे ज्यादा नंगा इसको स्वाति मालीवाल ने किया है। क्योंकि स्वाति मालीवाल को वुमेन्स कमीशन में कौन लाया? अरविंद केजरीवाल लाए। राज्यसभा कौन भेजा? अरविंद केजरीवाल भेजे।
कहने को तो बहुत सारी बातें हैं कि स्वाति मालीवाल तो भाई अरविंद केजरीवाल की क्या नहीं थी, वो बात की बातें हैं। वो तो और छोड़िए। हाँ। और आज सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल उस दिन को रोता होगा कि इन लोगों को मैं पार्टी में लाया क्यों, अपने साथ लाया क्यों, और फिर ये मुझसे चले क्यों गए। आज जो 7 विधायक गए हैं, या जब आप बात कह रहे हैं कि वो 20 विधायक हैं जो टोटल जाएंगे, अरविंद अरे भारती केजरीवाल। गौड़ जो है, जो जी, वो है, उसके ट्विटर भावना हैंडल पे गौर। देख लीजिए। हाँ, भावना गौड़। उसके ट्विटर हैंडल पे जाकर देख लीजिए, 20 विधायकों की लिस्ट पड़ी है पहले ही। जी। तो भाई साहब वही बात है ना, अब अरविंद केजरीवाल आज इन लोगों को लेके सोचता होगा कि इन लोगों को मैं अपने साथ लाया क्यों, मैंने जोड़ा क्यों, और फिर मुझसे छटक क्यों गए। और मैं लिटरली बताऊं, ऐसे इसमें होता पता क्या है भाई साहब, छोटी पार्टी जो होती है ना, उसमें सारी गालियां पड़ती है मुखिया को। आज कुछ भी हो रहा है कुंभ में, पूरा विपक्ष किसके खिलाफ है? योगी जी के। मोदी जी को कोई टच नहीं कर रहा है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर कुछ वर्ल्ड में हो जाता, अगर कुछ बड़ा इंसिडेंट इंडियंस के साथ कहीं और होता, तो मोदी जी कोसे जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में क्या है, पंजाब में कुछ भी होगा, गाली अरविंद केजरीवाल को पड़ेगी। दिल्ली में कुछ भी होगा, गाली अरविंद केजरीवाल को पड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल आज मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में जिस जो सबसे ज्यादा गाली खाता होगा व्यक्ति ना, वो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसमें एकदम उस रेस में फर्स्ट आते हैं, डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, 95, 96, 98% स्कोर करते होंगे। और गाली दे कौन रहा है? हाँ। कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल, हाँ। जो इनके खास लोग थे। भाई अगर बंद कमरे में बैठक हो, अगर मुझे करानी हो, तो मैं जो अपने 5-7 लोगों को बैठाऊंगा ना, वो जो मेरे जो सबसे खास होंगे उनको बैठाऊंगा। स्वाति मालीवाल सबसे खास थी श्रीकांत भाई। हाँ। कुमार विश्वास तो फेस था भाई। होता हम्म। है ना किसी डिबेट की ओपनिंग उससे कराई जाती है जो आपने जो सबसे लायक हो। तो किसी भी रैली में सबसे पहले जो चेहरा वहां खड़ा होता था वो होता था कुमार विश्वास। ओपनिंग करता था, कवि आदमी, शायर आदमी। आज अन्ना का पूरा आंदोलन जो है, कुमार विश्वास ने अपने मंच पर संभाला है। जी, मंच भीड़ इकट्ठी संचालन। करना, भीड़ बांधना उसका काम था। जी, मंच संचालन हो, वो कुमार विश्वास का काम था। आज वही हम्म। कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल को डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इतनी गालियां देता है, आप सोच नहीं सकते। ये तो है। जी। आपका पतन पता है भाई साहब कब तय हो जाता है? जब आपके खास दोस्त, यार, मित्र, आपके सगे संबंधी आपको गालियां देने लग जाए। उसमें कुछ लोग क्या कहते हैं, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये सब भाई साहब थेथरई है। अगर हाँ। आपके खास लोग जो आपके शुरुआती समय में आपके साथ खड़े थे, हम्म। जब कल को वो आपको छोड़ के जाने लगे, तो आपको अपना इवैल्यूएशन खुद करना पड़ेगा। आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मुझसे कहाँ गलतियां हुई। आज वो 7 विधायक छोड़ के चले गए, ये केजरीवाल के लिए हो सकता है इस चुनाव में उतना नुकसान न करे, लेकिन आने वाले समय में मैं कहता हूं, विपक्षियों के लिए 2025 का ये कालखंड बहुत महंगा पड़ने वाला। हम्म। जी श्रीकांत भाई। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव बनेगा, अभी 5 तारीख नजदीक और आएगी, 3 तारीख से मुझे लगता है कि दिल्ली में चुनाव प्रचार का जोर शोर सब थम जाएगा, और फिर इंडिविजुअली जाएंगे लोग और मिलेंगे जो भी होगा। मुझे लगता है कि उसमें ये बहुत सारे मुद्दे हावी रहेंगे, और ऐसा नहीं कि मैसेजिंग नीचे तक नहीं जाती है। मैसेज नीचे तक गया है, लोग इस बात को लेकर संजीदा हैं, सीरियस हैं, और मुझे लगता है दिल्ली में तो खेला हो गया है। बस मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि नई दिल्ली सीट नंदीग्राम होने जा रही है। जी। जी श्रीकांत भाई, आपने हमें हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रीकांत भाई का एक चैनल है वॉइस ऑफ हिंदू, एक हिंदूवादी पत्रकार हैं, सनातनी पत्रकार हैं। इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए कि हम कुछ चंद राष्ट्रवादी चैनल हैं जो राष्ट्रवाद और सनातन की अलख जगाए हुए हैं।
हम हर मोर्चे पे, हर मुद्दे पे हिंदुत्व की, सनातन की और देश की, भारत की बात करते हैं। और हमारे दुश्मन हमारे चैनलों के खिलाफ दिन रात हमारा विरोध करते हैं, हमारे चैनलों को बंद कराने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनलों को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्रीकांत भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।